नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोग भारत का जो हिमालय है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत के हिमालय का अध्ययन हम लोग 2 भागों में बाँट कर करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसके बाद मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है 3 भागों में बाँटकर, काराकोरम, लद्दाख और जाफ्र श्रेणी। और मध्य मुख्य हिमालय का अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं। इसका भी अध्ययन हम लोग 3 भागों में बाँट कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक महान हिमालय और मध्य हिमालय की चर्चा कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हैं साथियों। शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ था प्लायोफीन काल में हुआ। शिवालिक हिमालय नदियों द्वारा बहा कर लाई गई गाद के कारण हुआ है। और इसकी जो चट्टानें हैं ये बहुत मुलायम होती हैं। चट्टानें बहुत मुलायम होती हैं। और ये नदियों द्वारा कई जगहों पे खंडित भी है। और अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए, जम्मू में इनको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में डुडवा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और गोरखपुर में इसको हुंडवा पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। नेपाल में चुड़िया मुड़िया की पहाड़ी कहते हैं शिवालिक हिमालय। और अरुणाचल प्रदेश में तो इसके कई सारे नाम हैं। सफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। एक बार इसका हम लोग पहले मैप बनाकर फिर इत- यहाँ पर लिखकर अध्ययन कर लेते हैं। ये है हमारा प्यारा का भारत, छोटा सा। इतने की जरूरत है, केवल उतना ही पार्ट बनाएंगे। ठीक। और यहाँ पर हमारा जो है मध्य हिमालय था। और मोट यहाँ पर हमारा मध्य हिमालय था। महान हिमालय। महान हिमालय के बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ के मध्य हिमालय था। मध्य हिमालय के बाद यहाँ के देखते हैं शिवालिक हिमालय। ये है हमारा शिवालिक हिमालय, सबसे ये जो लास्ट में है। ये भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। एक बार लिख के देख लेते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था मध्य हिमालय का, सॉरी, शिवालिक का निर्माण मायोसीन काल में हुआ। इसका मायोसीन नहीं, प्लायोसीन काल में। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। यह शिवालिक हिमालय है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में, यह मध्य हिमालय के, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा, यह मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा मैदान के, तथा मैदान के, तथा मैदान के, तथा मैदान के उत्तर में स्थित है। तथा मैदान के उत्तर में स्थित है। तथा मैदान के उत्तर में स्थित है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा मैदान के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण, जो मध्य हिमालय है, इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण नदियों, इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण, इसका निर्माण नदियों, इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर, नदियों द्वारा बहाकर लाई, ऐसा निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गाद से हुआ। बहाकर लाई गाद से हुआ। शिवालिक का निर्माण किससे हुआ? नदियों द्वारा बहाकर लाई गाद से हुआ है। और शिवालिक बहुत मुलायम, शिवालिक में बहुत मुलायम, शिवालिक में बहुत मुलायम, शिवालिक में बहुत मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं।
शिवालिक में बहुत मुलायम चट्टानें पाई शिवालिक में बहुत मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। शिवालिक में बहुत मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। और इसके पश्चिम में शिवालिक के पश्चिम में द्वार तथा पूर्व में दून पाया जाता है। शिवालिक के शिवालिक के पश्चिम में द्वार शिवालिक के पश्चिम या इसको ऐसे मान लो, शिवालिक को पश्चिम में द्वार कहते हैं। शिवालिक शिवालिक को पश्चिम में दून शिवालिक को पश्चिम में दून कहते हैं। शिवालिक को पश्चिम में दून कहते हैं। शिवालिक को पश्चिम में दून कहते हैं। जैसे देहरादून देहरादून। बस भैया 1 मिनट और, लास्ट लाइन। जैसे देहरादून शिवालिक को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून। और पूर्व में शिवालिक को पूर्व में द्वार कहते हैं। शिवालिक को पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे शिवालिक को पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। जैसे हरिद्वार। शिवालिक को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून। शिवालिक को पश्चिम में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। अलग अलग जगहों पर शिवालिक के अलग अलग नाम हैं। शिवालिक कई खंडों में विभक्त है। शिवालिक शिवालिक कई शिवालिक कई खंडों शिवालिक कई खंडों में विभक्त है। शिवालिक कई खंडों में विभक्त है। इसे इसे अलग 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 इसे अलग अलग इसे अलग अलग स्थानों पर के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे और यहाँ पर देखते हैं इसको, जम्मू में जम्मू में जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं। जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं। जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको रट जाए। जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में इसे डुडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। उत- उत्तराखंड में उत्तराखंड उत्तराखंड में इसे डुडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। 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 और नेपाल, हाँ, गोरखपुर में टाइम कम है साथियों, इसीलिए केवल हेड मेन मेन पॉइंट लिख दे रहा हूँ। गोरखपुर में इसे ऊंडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। ऊंडवा पहाड़ियाँ। गोरखपुर में इसे ऊंडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। उत्तराखंड में इसे डुडवा पहाड़ियाँ, गोरखपुर में इसे ऊंडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। ऊंडवा पहाड़ियाँ। और नेपाल में इसे चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ कहते हैं। नेपाल में इसे
चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ कहते हैं। चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ कहते हैं। और नेपाल में इसे चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कई नामों से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या-क्या कहते हैं? टफला, मिरी, टफला, मिरी, अबोर, अबोर और अबोर और मिश्मी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ कहते हैं। और मिश्मी पहाड़ियाँ कहते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन था, ये इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर से 1200 मीटर तक ऊंचाई, 900 मीटर से लेकर 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर, इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। और चलो एक पॉइंट और लिख देते हैं। शिवालिक, 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 शिवालिक मध्य हिमालय से, शिवालिक मध्य हिमालय के मेन, शिवालिक मध्य हिमालय के मेन बाउंड्री, शिवालिक मध्य हिमालय के मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री फॉल्ट, शिवालिक मध्य हिमालय के मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, शिवालिक मध्य हिमालय के मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, अलग होता है। तथा तथा मैदान से, तथा मैदान से हिमालयन फ्रंटल फ्रंट द्वारा, तथा मैदान से, तथा तथा मैदान से, तथा मैदान से हिमालयन, हिमालयन फ्रंटल, तथा हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, तथा मैदान के हिमालयन फ्रंटल फोल्ट द्वारा अलग अलग होता है, अलग होता है। तो साथियों, आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। और हमने आज क्या-क्या चर्चा किया है। आज हम लोगों ने शिवालिक हिमालय के बारे में बात की है। इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था। और हम लोग देख रहे हैं जो तीसरे नंबर का हिमालय है, ये वाला, ये हमारा महा शिवालिक हिमालय है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाई गई गाद के कारण हुआ है। ये हमारा बहुत ही मुलायम, मुलायम चट जो शिवालिक हिमालय है, इसमें बहुत ही मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। इसके उत्तर में मध्य हिमालय तथा दक्षिण में मैदान पाया जाता है। और इसमें बारे में हम लोगों ने जाना कि इसको पश्चिम में दून कहते हैं जैसे देहरादून, और पूर्व में द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार। शिवालिक हिमालय, हिमालय जो है कई खंडों में विभक्त है। और इसको अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियाँ कहते हैं। उत्तराखंड में इसको रुडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। गोरखपुर में इसे हुंडवा पहाड़ियाँ कहते हैं। नेपाल में इसे चोरिया मोरिया पहाड़ियाँ कहते हैं। तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे टफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1200 मीटर शिवालिक की ऊंचाई है। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। शिवालिक जो है मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ट द्वारा अलग होता है। और मैदान से हिमालयन फ्रंटल फोल्ट द्वारा अलग होता है। तो साथियों, आज के डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।